आज हम इस वीडियो में पॉलिटी क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 कवर करते हैं। चैप्टर नंबर 5 है इसमें गाँव का प्रशासन। भारत में 6 लाख से अधिक गाँव हैं। भारत के अंदर 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरत को पूरा करना और कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेजों का रखरखाव करना पड़ता है। आपसी विवादों को भी निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में उसी प्रशासनिक ढांचे के बारे में हमें विस्तार से बताया गया है। भारत के अंदर 6 लाख से भी अधिक गांव हैं, ये यहाँ पे याद रखना है। जमीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा सा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया। उसने मैट को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर हाथ और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए, जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकला। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने में पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंततः तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। एक घटना के बारे में यहाँ पर उन्होंने बताया कि गांव में एक झगड़ा हो गया। मोहन एक किसान है। उसके परिवार में थोड़ी सी खेती और ज़मीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा था। उसके खेत में लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों खेत एक छोटी सी मैट से अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मैट को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ यहाँ पे जो आकार है अपनी ज़मीन और खेत में मिला ली, अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। तो इसी बारे में यहाँ पे ये इनकी मतभेद शुरू हो गया। अब इस मतभेद को पुलिस स्टेशन जाकर या किसी और चीज़ से कैसे निपटारा किया जाए, ये यहाँ पे इन्होंने बताया है। पुलिस थाने का क्षेत्र कैसा है? थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें? मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्यक्षेत्र में आता है। हर पुलिस थाने का कार्यक्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर मामलों पर कार्रवाई करे। हर पुलिस थाने का अपना कार्यक्षेत्र है। इस कार्यक्षेत्र से ही जो उसके नियंत्रण में ये कार्यक्षेत्र रहता है पुलिस थाने में, लोग इसी क्षेत्र में कोई भी घटना हो जाए, चोरी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, किसी के लड़ाई हो जाए, मारपीट है, झगड़े हैं, तो उसकी रपट लिखवाने का काम इसी पुलिस थाने में किया जाता है। वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे, फिर उसकी और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर फिर वो वहाँ पे कार्रवाई करें। अब यहाँ पे है कि यहाँ में इन्होंने बताया कि अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे। ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है कि स्टोरी के लिए बताया, जस्ट एक समझ के लिए है चैप्टर। पुलिस थाने में होने वाला काम है कि जब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया, उससे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। मोहन बाहर आ गया और
अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे बचाते हैं तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती हैं। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वादा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुँचेगा। उसके बाद में उसकी जाल पड़ताल वहाँ पर वो करेगा। पुलिस थाने में जो भी हुआ उसके एक नाटक के रूप में दिखाइए। फिर यह बताइए कि मोहन थानेदार या पड़ोसियों की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा? क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था? इसके बारे में यहाँ पे ये दिखाया है। राजस्व विभाग का काम कैसे चलता है, इसमें आपने पढ़ा है कि मोहन और रघु में खेत की मैट को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे यह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते कि जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी ज़मीन है? चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है। ज़मीन को नापता है और उसका रिकॉर्ड रखता है पटवारी का मुख्य काम होता है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि ज़मीन का नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। पटवारी का मुख्य काम है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से ही जाना जाता है। कहीं पटवारी कहते हैं, कहीं लेखपाल कह दिया करते हैं, कहीं कर्मचारी कहते हैं और वह कहीं प्रमाण अधिकारी भी कहते हैं। पटवारी शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि वो लेखा जोखा करता था। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लिए ज़मीन के रिकॉर्ड का भी एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वे एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। इसे जरीब कहते हैं। जरीब का मतलब है लोहे की जंजीर। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं। कहीं पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारी के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पर इन सब के बारे में बताया है। ये खसरा नंबर, इस तरीके से कुछ ये लोग अपना रिकॉर्ड रखते हैं पटवारी लेखल जो का। ये यहाँ पे इन सब के बारे में रिकॉर्ड दिया हुआ है। इससे हमें कुछ नहीं करना। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना भी पड़ता है।
किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है। हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकें। कई सूचना के अनुसार राष्ट्रीय नियमित रूप से दुरुस्त होते रहते हैं। आपको क्या लगता है किसानों को इस रिकॉर्ड की ज़रूरत होती है? यह भी बताइए कि विकसित किस लिए है। एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना चाहता है। एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है, उसके लिए भी ज़रूरी है। एक किसान को अपनी ज़मीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज लेना चाहिए। एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है। किसान अपनी ज़मीन और अपने बेटे और बेटियों में बांटना चाहता है या कोई और कहीं कुआं खोद लेता है। तो इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बंटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील है, तालुका है इत्यादि। सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों का निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखा जाए और राजस्व इकट्ठा होता रहे। यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्डों की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थी को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। एक नया कानून है हिंदू अधिनियम धारा 2002। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं कि उनके पास ज़मीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता है। परिवार की मृत्यु के बाद में ज़मीन बेटों में बांट दी जाती है। इसीलिए हाल ही में यह कानून बदला गया है कि नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों और बेटियों को और उनकी मां को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। उदाहरण के लिए देखें तो सुधा एक खेतिहर परिवार से की सबसे छोटी बेटी है। यह शादीशुदा है और उसके पास के गांव में रहती है। उनके पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में अपनी माँ का हाथ बटाती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि ज़मीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका दोनों का बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। अब यहाँ पर उसके बारे में कुछ लाइन्स दी गई हैं कि एक बिटिया की चाहे विरासत में मिला यह घर, पापा को अपने पिता से यही घर मिलेगा, मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या। बता दिया गया है मुझे पिता के घर से हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा नाम अपना नहीं चाहिए। दहेज में रेशम और सोना। कुछ अन्य सर्वेक्षण यहाँ पे किए गए तो इनका मानना था यहाँ पे इस पाठ में अपने सरकार के कुछ प्रासंगिक कार्यों के बारे में पढ़ा है, खासकर क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था और दूसरा ज़मीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया, दूसरे में पटवारी की भूमिका। इनके काम का विभाग के अन्य लोगों का द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानून के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अन्य गाँव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की भी एक सूची बनाइए जिसमें ये सब चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। फिर भी यहाँ पे एक और है ये, और इन्होंने कोई अपना लेखा जोखा यहाँ पे तैयार किया हुआ है, उसके बारे में है। बस यही चैप्टर।